3 दिन की टेंशन है, उसके बाद सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। बस ये 40 दिन खत्म हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हारी और परी की शादी करवा दूंगा। 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आदि भैया ऐसा नहीं कर सकते। मैं सिर्फ सौम्य की पत्नी हूँ। मैं किसी और के साथ शादी कैसे? मैं किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। परी, अपनी दवाइयाँ ली तुमने? परी, परी क्या बात है, सब ठीक है? सौम्य, मैंने अभी आदि भैया को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना है। अगर 40 दिन में मेरी याददाश्त नहीं वापस आएगी तो वो मेरी शादी कर। सौम्य, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपकी पत्नी हूँ। भैया ऐसा कैसे कर सकते? चलिए हम आदि भैया से अभी जाके बात करते हैं। उनसे कहते कि हमारा रिश्ता कोई 40 दिन का मोहताज नहीं है। चलिए मेरे साथ। नहीं परी, अभी तक मुझे आदित्य भैया से हमारे रिश्ते के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। मुझे अपना हक पाने के लिए, तुम्हें पाने के लिए 40 दिन दिए गए हैं, और अब तक वो 40 दिन पूरे नहीं हुए। परी, जब तक मैं अपना वादा पूरा नहीं कर लेता, जब तक मैं तुम्हें सब कुछ याद नहीं दिला देता, तब तक मैं आदित्य भैया से कुछ नहीं कह सकता। परी, तुम उदास मत हो। तुम उदास क्यों हो रही हो? हाँ? हमने अपने दिल में जो उम्मीद का दिया जलाया है, उसे बुझने नहीं देंगे। मैं जानता हूं कि वक्त कम है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि 40 दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हें तुम्हारी सारी यादें लौटा दूंगा। और उसके लिए अगर मुझे वक्त को थामना भी पड़े, मैं वो भी करूंगा परी। लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? भरोसा है मुझ में? चलो यहां बैठो। कम ऑन। क्या बात है दादी, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे भाई, हमारे घर का कोना कोना खुशियों से रोशन हो रहा है, तो हम क्यों नहीं खुश होंगे? वैसे आदित्य, ईशाना, परी ये लोग घर पर है, तो मैंने सोचा है कि आज
क्यों ना एक छोटी सी पार्टी कर दी जाए। पार्टी? वाओ, दैट्स अ ग्रेट आइडिया दादाजी। A bonfire party. हम क्रैकर्स भी लाएंगे। दादाजी, बॉनफायर पार्टी? हाँ, bonfire party. लेकिन दादाजी, आप जानते हैं ना, हम सब मिलकर झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे। हाँ, एंजॉय तो बहुत करेंगे। दादाजी पार्टी का आपने खूब सोचा आपने, फायदा हो जाएगा सेठानी जी को। चल चमेली, जरा अपनी सेठानी जी को जरा सी अक्ल दे कि मौके का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। हाँ, तू सच कह रही है? भगवान कसम, अभी अभी बाहर से हम अपने इन्हीं कानों सारी बातें सुन के आ रहे हैं। आज ही रात में पार्टी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है किस्मत अचानक हम पर मेहरबान हो गई है चमेली, क्योंकि हो सकता है कि हमारे कुछ किए बिना ही आज ही रात बाबूजी की लाडली परी का काम खत्म हो जाए। हाँ, काहे नहीं हो सकता है? अब भैया, आग तो बेकाबू होती है, बाउली होती है, क्या पता कब किसको अपनी चपेट में ले ले। हाँ? हाँ चमेली, आग का क्या भरोसा। ईशाना, आदित्य, आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। सब मिल के आज धमाल करेंगे हम लोग। आज सब इकट्ठा हुए हैं, मजा आएगा आज। ऑफ कोर्स दादाजी, और आपको आज मेरे साथ डांस करना ही पड़ेगा। मुझे? हाँ, और पापा आपको भी। आदित्य, पता है पापा बहुत अच्छा डांस करते हैं, है ना पापा? मेरे ख्याल से तो हर मर्द नाचना जानता है। अरे भाई, बीवियां नचाने की कोशिश में जो लगी रहती है। आ जाओ भाई, आज की पार्टी इन दोनों के नाम पर है। वेलकम टू बॉनफायर पार्टी। क्या हुआ सौम्य? क्या सोचने लगे? नहीं, कुछ नहीं, चलो। पिछली बार तो परी की किस्मत ने उसका साथ दे दिया था, बच गई थी बेचारी। लेकिन हो सकता है कि आज ये आग परी पर मेहरबान ना। क्या कहा था तूने चमेली? कि आग तो बावली होती है,
क्या पता कब इस परी को अपनी चपेट में ले आ पाएगा मजा। दादाजी आपने बहुत अच्छी पार्टी अरेंज की है। अरे बेटा, जब मन में खुशी हो तो जी चाहता है कि रोज पार्टी हो, रोज जश्न हो। मालूम है तुम्हें बेटा, ये छोटी छोटी खुशियां कभी कभार बहुत बड़ी खुशी देकर जाती। चल बेटा, केक काटो। पर दादाजी केक किस खुशी में है? अरे हमारी परी आई है इस घर में, इसलिए हमारी दुआ है कि वो यहीं रहे। चलो भाई, केक काटो।
क्या हुआ बेटा? परी, 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 परी तुम ठीक हो? परी कुछ तो बोलो परी। परी तुम ठीक हो ना? परी बोलो कुछ। मेरा हाथ जल गया था ना? है ना सौम्य? 30वें दिन यूं ही मेरा हाथ जल गया था ना? और फिर जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं हुआ था, आपने रोज अपने हाथों से मुझे मरहम पट्टी की थी, है ना? हाँ हाँ। और फिर दादाजी ने उसी दिन मुझसे केक कटवाया था और आपसे मेरे गले में हार पहनवाया था। दादाजी, मैं रोज आपको बातें बताने के लिए आपने मुझे बता दिया कि मुझे सब कुछ पसंद है। हाय राम, सेठानी जी, ये क्या हो रहा है? इस भूली बिसरी की सारी याद वापस आ गई है। अब तो जिंदगी भर इस घर से वापस जाने का नाम ही नहीं लेगी। हाय भगवान, क्या करें? सेठानी जी खुद सोचिए, कुछ करिए। और हम क्या करें? अरे हमारी बात तो सुनिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुझे सब कुछ याद आ गया। बस सब तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि तुम दोनों की जोड़ी, तुम दोनों का प्यार हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। सौम्य, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई बेटी। अब परी तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी।
भाई इस खुशी के मौके पर कुछ मीठा मीठा हो जाए, बढ़िया सा गर्मा गर्म खीर बने। हाँ दादाजी, मैं बना के लाती हूँ, वैसी जैसे मैं पहले बनाया करती थी, है ना? बहू रानी, भगवान कसम सच्ची सच्ची बोलो, क्या तुम्हें सचमुच सब कुछ याद आ गया है? हाँ चमेली जी, मुझे सब याद आ गया है। वो वाला गाना भी जो आप मेरे लिए गाया करती थी। गाना? कौन सा गाना? 40 दिन वाला। वो गाना भी याद आ गया। अच्छा हाँ, एक बार हमने हलवा खराब कर दिया था, बताओ कैसे? नमक डाल के, है ना? भगवान कसम बहुत खतरनाक तरीके से याददाश्त वापस आई है इसकी। अच्छा बहू रानी, एक बात बताओ, हमने एक बार तुमको एक गिफ्ट दिया था, क्या था वो? गिफ्ट? गिफ्ट? हाँ वो भी। बताओ, याद नहीं आ रहा है का गिफ्ट दिया था? आप तो हमारे लिए कभी कोई तोहफा नहीं लेके आई, लेकिन अब अगर देने का मन करे तो मैं मना नहीं करूंगी। ये तो वाकई में तुम्हारी सारी याददाश्त वापस आ गई है। कितना वेरी गुड है ना? हाँ बिल्कुल। परी, दानी माँ, परी, दानी माँ, दानी माँ। जैसे ही मुझे खबर लगी मैं फौरन आ गई। मेरी याददाश्त वापस आ गई है दानी माँ, मुझे सब कुछ याद है दानी माँ। बैठ, मुझे सब कुछ याद है। सौम्य भी बदल गए, उन्होंने उन 40 दिनों के लिए मुझसे माफी भी मांग ली है। मैंने तो वैसे उन्हें उसी दिन माफ कर दिया था जब मैंने इनकी आंखों में प्यार देखा था। और दानी माँ, वो 40वें दिन जो कुछ भी हुआ उसमें इनका कोई हाथ नहीं था, बल्कि ये तो हर हादसे को मुझसे बचा रहे थे, मुझे हर मोड़ पे मेरी रक्षा कर रहे थे दानी माँ। ये बस 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 मेरी बच्ची, मैं सब जानती हूँ। परी, इस वक्त सबसे बड़ा सच ये है कि तू सौम्य से प्यार करती है और सौम्य तुझसे। सौम्य बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर हम सबकी तरफ से माफी मांगती हूँ कि हमने तुम्हारे प्यार का इम्तिहान लिया। कोई भी गलती हो बेटा तो माफ करना दानी माँ को। नहीं दानी माँ प्लीज, आप मुझसे माफी मत मांगिए। बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपने मेरा कोई इम्तिहान नहीं लिया दानी माँ, ये तो बस मेरे पापों का प्रायश्चित था बस। अब मुझे तुम्हें 40 दिन देने का कोई अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि अगर मेरी परी को कुछ याद नहीं आता तो अनजाने में मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर देती। अब छोड़िए ना,
जो हो गया सो हो गया, अंत भला सो सब भला। अब तो बस आप सौम्य और परी को आशीर्वाद दीजिए कि उनका जीवन सुखी रहे। मेरा आशीर्वाद इन दोनों के साथ हमेशा रहेगा। जो सच्चा प्यार करते हैं उनसे हर दुख, हर दुविधा अंत में हार ही जाती है। बस मुझे भगवान से यही चाहिए कि मेरे दोनों बच्चे हमेशा खुश रहे, सुखी रहे। परी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं तेरी विदाई कर रही हूं दोबारा। बस मेरी बच्ची, अपनी दानी माँ की एक बात याद रखना, अब आज से ये तेरा ससुराल ही तेरा असली घर है बेटा। अब चलती हूँ। जीते रहो, खुश रहो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। तानी माँ, हम भी आपके साथ आएंगे। आदित्य, तुम कैसे जा सकते हो बेटा? अरे भाई, अभी तक परी के भाई के रूप में थे इस घर में, अब कम से कम एक दिन इस घर के दामाद के रूप में रुक जाओ ना। जी दादाजी। जी चलती हूँ। अरे परी बेटा, जीती रहो बेटा, जीती रहो, हमेशा खुश रहो। ये खुशी, ये मुस्कान ईश्वर तुम्हारे चेहरे पर हमेशा बनाए रखे। दादाजी, इस चेहरे पे जो मुस्कुराहट और खुशी है, उसके पीछे आप ही का तो हाथ है। आपने मेरे और सौम्य के रिश्ते को टूटने से बचा लिया। आपने जो राह दिखाई, उससे मुझे मेरी मंजिल मिल गई दादाजी। परी बेटा, क्या हुआ? कुछ परेशान सी लग रही हो। कुछ नहीं दादाजी। मैंने तुम्हारी और सौमी की सारी बातें सुन ली थी। दादाजी, मन बहुत घबरा रहा है। एक तरफ तो दिल ये मानना चाहता है कि सौम्य के सच्चे प्यार की हार नहीं हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ दिल डर जाता है दादाजी ये सोच के कि अगर 40 दिन में मेरी याददाश्त नहीं वापस आई तो आदि भैया मेरी शादी कहीं और, मैं किसी और के साथ जीने का सोच भी नहीं सकती दादाजी। और सौम्य के बिना मैं मर जाऊंगी। मैं उनकी पत्नी हूँ, इस घर की बहू हूं ना दादाजी। मैंने अग्नि के 7 फेरे लेके सबके सामने सौम्य से शादी की है। मैं हमारे इतने पवित्र रिश्ते को मैं अपनी याददाश्त या 40 दिन का मोहताज क्यों बनाऊं दादाजी? अगर हमारे सच्चे प्यार को साबित करने के लिए मुझे झूठ भी बोलना पड़े तो मैं बोलूंगी दादाजी। मैं झूठ बोलूंगी कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है। मैं सबको कहूंगी कि मुझे सब याद आ गया। दादाजी, आपको मेरी मदद करनी होगी इस झूठ में। आपको मुझे हर वो बात बतानी होगी जो मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन सबको याद है। मुझे इस घर से जाने से रोक लीजिए दादाजी।
मैं ये छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ घर दादाजी। दादाजी मुझे इस घर से जाने से रोक दीजिए दादाजी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी दादाजी। आपकी बहू ना दादाजी, मैं आपकी बहू ना। मैं नहीं जाऊंगी दादाजी। बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं रहोगी इस घर में, कहीं नहीं जाओगी। दादाजी, वो केक काटना, बॉनफायर पार्टी का आइडिया, मुझे मेरी सारी बीती हुई बातें बताना, इन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माय गॉड, बाबूजी और परी ने मिलकर इतना बड़ा झूठ बोला। बाबूजी ने परी को इस घर में रोकने के लिए इतने बड़े झूठ का सहारा लिया। मैं भी हैरान हो रही थी कि अचानक इस परी की याददाश्त कैसे लौट आई। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ कि परी और बाबूजी ने मिलकर कितना बड़ा नाटक रचा है। नहीं, सौम्या, अभय, ईशाना, सबका विश्वास मुझ पर से उठ चुका है। वो सब तो मेरे सच को झूठ ही समझेंगे और परी और बाबूजी के झूठ को सच मानेंगे। हाँ, एक शख्स है इस घर में जो मेरी ही तरह परी और सौम्य को नहीं मिलाना चाहता, और वो है परी का भाई आदित्य थापर। तुम यहाँ अकेले कमरे में बैठ के क्या कर रहे हो? बाहर देखो ना, सब कितने खुश हैं। परी को सब कुछ याद आ गया। सब यही चाहते थे ना। आज तो घर में जैसे जश्न का माहौल है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि परी को कुछ भी याद नहीं आया तो मेरी बात का कौन विश्वास करेगा? अगर मैं ये कहूँ कि परी सिर्फ अपनी याददाश्त लौट आने का नाटक कर रही है, कोई है इस घर में जो परी के इस झूठ में उसका साथ दे रहा है। किसी ने परी को कुछ ऐसी बातें बता दी है जिनके सहारे वो सबको यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि उसे सब कुछ याद आ गया है। तुम यही सोच रहे हो ना कि आखिर वो कौन हो सकता है? वो मेरा अपना बेटा भी हो सकता है। जब इंसान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है, जब उसे अपनी मंजिल दूर दिखाई देने लगती है, तो वो कोई ना कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है। हाँ आदित्य, सच यही है कि परी को कुछ भी याद नहीं आया है। अब परी के झूठ का सच मैंने तुम्हें बता दिया है। तुम इस पर यकीन करो ना करो, ये तुम पर है। देखो बेटा, अगर मेरी मानो तो तुम्हें परी को एक बार आजमा लेना चाहिए। बुराई क्या है? आखिर ये तुम्हारी लाडली बहन की जिंदगी का सवाल है। आखिर ये तुम्हारी लाडली बहन की जिंदगी का सवाल है। आखिर ये तुम्हारी लाडली बहन की जिंदगी का सवाल है। वैसे तो मुझे मम्मी जी की बातों पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, पर जितने विश्वास से वो ये बात कहकर गई है, अगर ये बात वाकई सच है तो
अरे आदि भैया, बड़ी सही वक्त पे आए हैं। गरम गरम खीर लीजिए। खीर? खीर देख के मुझे किसी की याद आ गई। किसकी?